बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जद्दा में होने वाली कत्ल की वारदात जिसमें एथोपियन ने एक सऊदी को कत्ल कर दिया, मोहम्मद असबी, जिस पे वीडियो पहले बना चुके हैं, उसकी कुछ नई तफसीलात सामने आई हैं। गैर मुल्कियों के लिए बहुत अहम हैं। कुछ गलतियाँ या जज्बात में आके कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा जो इस सऊदी ने किया और उसका जो नुकसान है वो बहुत शदीद हुआ। हम पूरी डिटेल शेयर कर रहे हैं। इस मोहम्मद शबी के वालिद ने अब सामने आके वीडियो बनाई, उसके अंदर बताया कि मेरे बेटे को इन एथोपियंस ने क्यों कत्ल किया, वजह क्या बनी, वो तमाम चीज़ इसने बता दी है। हम बार बार कहते रहे हैं कि ये जो गैर कानूनी लोग हैं, बग़ैर इकामे वीज़ा के आते हैं ना, इनसे ज़्यादा ख़तरनाक कोई नहीं। इनके हाथों में हथौड़ियाँ, वो हमने वीडियोज़ बना रखी हैं। तो लोग हमें कहते थे कि यार आप ऐसे ही इन पे इल्ज़ाम लगाते हो, ये बेचारे तो रोज़ी रोटी कमाने आते हैं। ये सुन लीजिए, जो जो रोज़ी रोटी ये कमाने आते हैं वो फिर किस तरह से दूसरों के लिए मुशक्क़त का बाइस बनते हैं। मोहम्मद सबी के वालिद की एक छोटी सी वीडियो आपको दिखा के फिर इसकी तफसीलात बताते हैं कि इसके ये कत्ल की वारदात क्यों हुई। मतल الأجاويد العام وقام أحد تجار المخدرات الراجلين بعرض بضاعته وهي عبارة عن خمور على ولدي رحمه، فما كان من ولدي إلا أن قام بمسكه بيد والإبلاغ العملية 911 باليد الأخرى، وهذه المكالمة مسجلة في مركز العمليات الموحد। मोहम्मद शबी के वालिद ने सामने आके बताया है कि मेरे बेटे को कत्ल किए जाने की वजह ये थी कि ये लोग पहाड़ों के अंदर शराब बनाने का काम कर रहे थे। मेरा बेटा अचानक जा रहा था तो इन्होंने उसको शराब की ऑफ़र की जो कि ये बेच रहे थे, और ये अपना माल तैयार करके ज़ाहिर बात है कहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते होंगे। तो मेरे बेटे ने इनसे कहा कि आपके पास शराब कहाँ से आई? तो उन्होंने बताया कि हमारे पास है, हम यहाँ बना रहे हैं। तो मेरे बेटे ने उस एक एथोपियन को पकड़ लिया और फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दी, और मेरे साथ भी उसकी बात हुई। जो रिकॉर्डेड कॉल हमारे पास मौजूद है, उसने बताया कि मैंने इस तरह एक एथोपियन को पकड़ा है जो यहाँ पे नशे का काम कर रहा है, शराब बना रहा है, और मैंने पुलिस को भी इत्तला दे दी। लेकिन इसी दौरान इस एथोपियन के और भी साथी यहाँ पीछे पहाड़ों में मौजूद थे। उनमें से एक आया जिसके हाथ में क्लाशनकोफ थी, और उसने मेरे बेटे को फायर मारे, जिसकी वजह से वो मौका पे दम तोड़ गया। उसके बाद ये एथोपियंस यहाँ से भाग गए। पुलिस यहाँ पहुँची तो मेरा बेटा जो है वो जान की बाजी हार चुका था, और फिर इन एथोपियंस की तलाश में कार्रवाइयाँ शुरू की जा चुकी। अभी तक ये नहीं मिल सके, और ये इतने ख़तरनाक हैं कि इनके पास बड़े ख़तरनाक तरीन हथियार भी मौजूद हैं। मेरे बेटे को भी इल्म नहीं था कि इनके पास ये चीज़ हो सकती है। उसने तो इसलिए पकड़ा कि इसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दूंगा, लेकिन ये बात उसके लिए उसकी ज़िंदगी जाने का सबब बनी। अब यहाँ पे आपसे ये बात करना चाहता हूँ तमाम गैर मुल्कियों से, अगर आप कहीं कोई ख़िलाफ़ वर्जी देखें तो प्लीज़ कभी भी हीरो बनने की कोशिश ना कीजिएगा। हीरो बनने से मुराद ये है कि आप जाएं और ख़ुद से उनको पकड़ लें, तो उसका नतीजा क्या हो सकता है आप नहीं जानते। ज़रूरी नहीं कि इनके पास कोई असला हो तो ये ख़तरनाक हैं। ये जो क्रिमिनल काले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये इतने ख़तरनाक हैं, कुछ भी नहीं होगा ना तो ये दांतों से इंसान को काटना शुरू कर देंगे। ये ज़मीन से पत्थर उठा के उसके सर पे मारेंगे। अगर और कुछ नहीं तो इनके हाथ में ब्लेड्स या जेब में ब्लेड होंगे जो दूसरों को ये मार के नुकसान पहुँचाएँगे। लिहाजा कभी भी ये आपको ब्लैक पीपल जो हैं वो कहीं नज़र आएँ, आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ के कुछ ले जा रहे हैं या किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, चोरी वगैरह, तो एक सेफ़ डिस्टेंस रखते हुए पुलिस को रिपोर्ट करके इनको रोकने की कोशिश कीजिए। इनसे जाके फ़िज़िकल होके ना कभी भी लड़ाई कीजिए, क्योंकि ये चूँकि इनको किसी किस्म का डर नहीं होता, और फिर ये होता कि हमने पकड़े नहीं जाना, तो उसमें किसी को मारना पड़े तो ये बिल्कुल नहीं डरते, ये फ़ौरन वो काम कर देते हैं। सऊदी शहरी के साथ भी यही हुआ। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और इन क्रिमिनल्स को अल्लाह जल्द अज जल्द सिक्योरिटी वालों तक पहुंचा दे कि वो पकड़ के इनको इबरत का निशान बनाए। और ये वो लोग हैं जिन पे मुआफ़ी भी नहीं होगी। एक तो ये मंशियात फ़रोश है, और दूसरा इन्होंने एक इंसान को कत्ल कर दिया। हमारी ये दुआ है कि ये सऊदी अरब से भाग ना पाएँ और इनकी गिरफ्तारी हो और फिर इनको कानूनी तरीके से सज़ाए मौत दी जाए।